डियर फ्रेंड्स, आज हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच में एमीन सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। एमीन सिंथेसिस में द कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स डिस्कनेक्शन used for ethers sulfides are not satisfactory for amines. The problem is that the product given below shows as by 1 of the reaction is at least as reactive as the starting material second and reacts further to give third and fourth. So if we see the reaction in which an primary amine RNS2 when reacts with methyl iodide, the product formed is shown by 1 R-NHMe. This again reacts with methyl iodide to form tertiary amine, and this tertiary amine reacts with again methyl iodide to form quaternary ammonium salt. So ये जो मेथड है एमीन के सिंथेसिस का वो मेथड सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो इतना ही रिएक्टिव है जितना कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है। इसलिए ये इमीडिएटली जो है वो मेथिल आयोडाइड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट नंबर थर्ड बना लेता है, और ये थर्ड भी रिएक्टिव है, इसलिए वापस ये मेथिल आयोडाइड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट नंबर 4 बना देता है। तो इसलिए अगर हम एक इस तरह के सेकेंडरी अमीन का इस तरह से डिस्कनेक्शन अगर शो करते हैं जिसमें मेथिल ग्रुप का कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच को ब्रेक कर दें और हम ये स्टार्टिंग मटेरियल ले लें RNH2 प्लस MEI, तो ये इतना यूज़फुल डिस्कनेक्शन नहीं है। तो देन ये जो एल्काइलेशन प्रोसेस है, एक प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी को टर्चरी में कन्वर्ट करना, दिस एल्काइलेशन ऑफ अमीन विथ एन एल्किल हैलाइड कैन ओकेजनली बी यूज्ड इफ द प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये हम प्रोसेस या रिएक्शन तभी काम में लेते हैं जब जो प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग मटेरियल से लेस रिएक्टिव हो, तब तो हम एल्काइलेशन मेथड काम में लेते हैं। Thus, instead of alkyl halides, we use electrophiles like acyl halides, aldehydes, and ketones, which gives relatively unreactive products with amines. तो जनरली हम alkyl halides की जगह दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक एसिल हैलाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन को यूज़ में लेते हैं, जिनकी रिएक्शन से अनरिएक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं एमीन से तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनरिएक्टिव होगा। द प्रोडक्ट विद दीज इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक एमाइड्स एंड इमीन्स कैन बी रिड्यूस टू एमीन्स। इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एमाइड या इमीन्स होते हैं, जिनको हम एमीन्स में रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एमाइड मेथड प्रोड्यूसेस ए CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू नाइट्रोजन एटम। तो अगर हम एमाइड मेथड यूज़ में लेंगे तो इस रिएक्शन से क्या होगा कि नाइट्रोजन एटम के जस्ट नेक्स्ट में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा, और जब हम इमीन मेथड यूज़ में लेंगे तो वो इमीन मेथड यूज़फुल है ऐसे एमीन्स के लिए जिनमें ब्रांच चेन्स हो। सो वी कैन से द एमाइड मेथड प्रोड्यूसेस ए CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू नाइट्रोजन एटम, बट द इमीन मेथड इज सुटेबल फॉर एमीन्स विथ ब्रांच्ड चेन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक एमीन RNS2 की रिएक्शन कराएं R-COCl से, तो प्रोडक्ट बनेगा, एक एमाइड बन जाएगा RNHCO-R'। अब इस एमाइड का अगर हम रिडक्शन करा दें विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एमीन बनेगा। उस एमीन में इस नाइट्रोजन के पास में जो ये CO ग्रुप है वो CO ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक सेकेंडरी एमीन का यहाँ फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें ये प्राइमरी अमीन लें, इस प्राइमरी अमीन की कीटोन से रिएक्शन कराएं तो इंटरमीडिएट जो है वो इमीन बनता है RN डबल बॉन्ड C R1R2। इस इमीन को अगर हम रिड्यूस कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो ये जो नाइट्रोजन कार्बन अनसैचुरेशन है वो सैचुरेट हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है RNHCH R1R2। तो यहाँ पे ये जो एमीन बना है वो एमीन एक ब्रांच्ड एमीन है। तो इसलिए ब्रांच्ड एमीन के लिए हम इस मेथड को यूज़ में लेते हैं, और अगर नाइट्रोजन के पास में एक CH2 ग्रुप को लगाना है तो हम उसके लिए ये मेथड यूज़ में लेते हैं, एमाइड मेथड को यूज़ में लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का अगर कोई डिस्कनेक्शन का प्रोसेस हम शो करें तो यहाँ पर हमें पहले फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन या FGI को यूज़ में लेना पड़ेगा,
बिफोर कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। तो इसको हम शो करें तो हमारे पास में एक एनालिसिस, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के लिए एक टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 NH, फिर उसके बाद में कार्बन और कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम FGI करें। ये 2 पॉइंट हमने शो कर रखे हैं, A और B। A पॉइंट पे FGI किया जा सकता है और B पॉइंट पे FGI किया जा सकता है। अगर हम A पॉइंट पे FGI करें तो यहाँ इस कार्बन को हम CO में कन्वर्ट कर दें तो ये एक एमाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO NH, और फिर उसके बाद में CH CH3 CH3, और फिर इसके बाद में कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हम जो इसके सिंथेटिक रिएजेंट्स है वो बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 COCl, और ये हो जाएगा CH3 CH3 NH2। अगर हम यहाँ इस B से शो किए गए पॉइंट पर अगर हम FGI करते हैं तो ये दूसरा मेथड हो गया। यहाँ पर हम इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो इमीन बना देते हैं। तो CH3 CH2 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 N डबल बॉन्ड C CH3 CH3। फिर इसके बाद में हम नाइट्रोजन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो एक तो ये N ब्यूटाइल एमीन बन जाएगा और एक ये कीटोन बन जाएगा। ये दोनों मेथड जो है वो दोनों ही मेथड जो है इक्वली गुड मेथड है, या हम इससे इस रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी शो कर सकते हैं और रिवर्स से हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं टारगेट मॉलिक्यूल को। सिमिलरली एक और हमें सिंथेसिस दे रखी है, इसी को हम अगर सिंथेसिस के फॉर्म में शो करेंगे तो वी कैन से कि जैसे हमने इस मेथड को यूज़ में ले लिया, इमीन मेथड को, तो N ब्यूटाइल एमीन प्लस कीटोन काम में ले लिया, एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, तो जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक दूसरा मेथड जो एमाइड मेथड के लिए सूटेबल है, इस तरह से हमें एक टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, एक सैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप, बिगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम यह क्या करेंगे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में हम सबसे पहले FGI करते हैं और ये FGI में नाइट्रोजन के नेबरिंग CH2 वाले कार्बन को हम कन्वर्ट कर देते हैं CO में। जैसे ही CO में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम इस CO वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने के बाद इसको तो हम N-हेक्सेनाइल क्लोराइड के फॉर्म में चेंज कर देंगे COCl, और ये जो है पिप्रिडीन बन जाएगा। तो इस तरह का जो एनालिसिस है वो एमाइड मेथड के लिए सूटेबल है। इसका सिंथेसिस हम कर सकते हैं, रिवर्स हम ले लें, पिप्रिडीन की हम इससे रिएक्शन करा देंगे, ये एमाइड बन जाएगा, और फिर इस एमाइड को हम रिड्यूस कर देंगे CO ग्रुप को तो वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक एमीन सिंथेसिस के लिए सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, एक डिस्कनेक्शन प्रोसेस में एमीन सिंथेसिस को कैसे लिया जाए। थैंक यू।